नमस्कार साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो भारत सरकार की ओर से अभी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं दोस्तों। इस आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगा, कब तक आवेदन लिए जाएंगे, परीक्षा कितने अवधि की होगी, पासिंग मार्क्स क्या होगा, इन सभी तमाम बिंदुओं पर मैं अभी बातें करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको सीटेट से जुड़ी तमाम बिंदुओं पर चर्चा आपके साथ कर सकूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि सीटेट के जो ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, उसकी जो अंतिम तिथि है वो मैं आपको बता दूं। उसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2021 है दोस्तों। अर्थात आपको फीस का भुगतान 20 अक्टूबर 2021 तक हर हाल में कर देना होगा। आप ऑनलाइन आवेदन 19 अक्टूबर तक करें और 20 अक्टूबर तक परीक्षा का फीस जो है भुगतान कर दें। उसके बाद परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो है, परीक्षा की संभावित तिथि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक परीक्षा की संभावित तिथि है। पहले एक ही राउंड में पूरे भारतवर्ष में परीक्षा ले लिए जाते थे, परंतु इस बार परीक्षा की कुछ तकनीकें अलग की गई है। अर्थात ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में व्यवस्थाएं कुछ अलग तरीके से की जाती है, जिसके कारण एक बार में परीक्षा हो पाना मुश्किल होता है। कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए आपको 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक रेगुलर परीक्षा होते रहेगी। क्रमबद्ध तरीके से रोल नंबर वाइज आपको एक दिन आपके परीक्षा सेंटर पे जाना होगा और आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उसके लिए अभी मैं बात करता हूँ। एग्ज़ाम के पैटर्न जो होंगे, इसमें दो तरह के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। पहले तो कक्षा 1 to 5 के लिए होते हैं, जो कक्षा 1 से 5 के लिए 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और समय 2.5 घंटा की होती है। 150 अंक के परीक्षा को कई भागों में बांटा गया है। तो उसके लिए इसमें पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात बाल विकास से संबंधित आपको 30 प्रश्न होंगे। लैंग्वेज 1 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको फॉर्म भरते समय ही आपको चूज करना होगा। दूसरी भाषा के रूप में, लैंग्वेज 2 के रूप में आप हिंदी, अंग्रेजी, अर्थात जो पहले पेपर में आपने जो रखा है उसको छोड़कर आप दूसरे लैंग्वेज को रख सकते हैं। उसमें बहुत सारे लैंग्वेज दिए जाते हैं, संस्कृत है, इंग्लिश, भोजपुरिया और बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं इसमें, तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, मैथमेटिक्स 30 अंक के होंगे। इस 30 अंक के मैथ होंगे। उसके बाद फिर EVS आपका इन्वॉल्वमेंटल स्टडीज़ जो है वो 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। इस तरह से 5 खंड में कुल मिलाकर आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके 150 अंक निर्धारित हैं। अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं और आपको पासिंग मार्क्स के लिए 60% मार्क्स लाना होता है, अर्थात 90 अंक लाना होता है जनरल कैटेगरीज वालों के लिए, और जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनको 82 नंबर में वो पास कर जाते हैं। तो अभी ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आगे जो है एक अगला है वो 6 to 8 के लिए है। तो 6 to 8 में भी प्रश्न 150 ही होंगे। वहाँ लैंग्वेज 1 में सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 प्रश्न, लैंग्वेज
लैंग्वेज 1 के लिए 30 प्रश्न, लैंग्वेज 2 ठीक उसी प्रकार से जैसा 1 to 5 में दिखाया गया था 30 प्रश्न है। इसके अलावा जो चौथा खंड है वो वैकल्पिक होता है। इसमें क्या होता है कि जो जिसने साइंस स्ट्रीम से पास किया है वो साइंस को चूज करेंगे, जिन्होंने सोशल साइंस से पास किया है वो सोशल साइंस के प्रश्न को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सोशल साइंस या मैथ से 60 प्रश्न उनको हल करना होता है और इस प्रकार से प्रश्नों के सही जवाब देते हुए आगे बढ़ना होता है और उसके बाद आप निर्धारित अंक लाकर बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए बहुत अनेकों राज्यों में भर्तियां भी कराई जाएगी। पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में अनुबंध पर शिक्षकों की बहाली बहुत पहले से की जा चुकी है। जो सभी अनुबंध पर बहाल शिक्षकों को CTET या उस राज्य के TET एग्ज़ाम को हर हाल में पास करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी राज्य से रहने वाले हैं तो आप अगर एक बार CTET के एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो आपको उस राज्य में, आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य में रहने वाले को TET के एग्ज़ाम की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि देखा गया है बहुत सारे राज्यों ने CTET को राज्य सरकार ने भी दर्जा दे रखा है। बहुत सारे राज्य जो हैं इसको अभी मान्यता देने की अंतिम चरण में हैं। तो इस प्रकार से आपके ये जो सिलेबस हैं, आप फॉर्म को भरकर आगे शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो आप अभी से फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी समय लास्ट कर रहा है। अगला जो है कौन भर सकते हैं आवेदन, इसकी पात्रता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, CTET में सम्मिलित होने के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन के साथ BEd, BTC या DLEd या और भी जो टीचर्स ट्रेनिंग हैं आपको करना होगा। तो जो ये पात्रता रखते हैं वो अवश्य ही ऑनलाइन करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। आगे जो इसमें जो बातें हैं आपको मैं बता दूं, ये परीक्षा जो होगी वो 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। आज के कुछ समय पहले मात्र 1.5 घंटे का समय दिया जाता था। प्रश्नों की संख्या 150 ही होती थी, उसमें बहुत सारे शिक्षक साथी फेल हो जाते थे, समय नहीं मिल पाता था, सभी प्रश्नों के हल नहीं हो पाते थे। तो इस बार आपके लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और 150 प्रश्न ही होंगे। 150 प्रश्नों के जवाब आपको 2.5 घंटे में देनी होगी। तो आप सभी प्रश्नों को समय के अनुसार हल करते हुए अगर आप बढ़ेंगे तो निश्चित ही तरीके से आपकी सफलता मिलेगी। इसके बाद ये जो CTET के एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग होता तो और भी परेशानी बढ़ती, पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पास करने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरीज वालों के लिए 90 अंक लाना होगा और जो आरक्षित श्रेणी से हैं उन्हें 82 नंबर लाना होगा। परीक्षा का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। इस बार की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी और इसकी वैलिडिटी, सबसे बड़ा चेंजिंग यहाँ पर ये है कि पहले पास करने के बाद 5 साल की वैधता मिलती थी, उसके बाद 7 साल की वैधता थी, पर इस बार अगर आप एक बार CTET या टेट को पास कर जाएं तो आपकी वैधता लाइफ टाइम होगी, अर्थात आपको दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी वर्तमान समय में 2022 में ही 1 अप्रैल 2022 से नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे शिक्षकों की आवश्यकता है। तो शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने, हो सकता है कि इस बार के CTET के प्रश्न पत्रों को कुछ नॉर्मल शायद कर दे, इसलिए इस बार कोई साथी चूके नहीं और CTET के एग्ज़ाम को भरें और पास करने की कोशिश करें। थोड़ी भी तैयारी के साथ आप इस परीक्षा को बड़े ही आसानी से पास कर सकते हैं।
दोस्तों आगे सीटेट हो या कोई भी टेट हो, किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता अगर आपको हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल पे आपको सभी जानकारियाँ दी जाएगी। धन्यवाद।